एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग शनवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ लव इज़ नॉट ईजी का पार्ट 6 शेयर करने वाली हूं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की ओर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सीफू, जिसने वांग जी को ह्यूमन वर्ल्ड जाने की परमिशन दे दी थी और उससे ये भी कहा था कि वो किसी भी इंसान से प्यार ना कर बैठे, तो वांग जी जो सीफू को रिलैक्स करके वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग को एक लेटर रिसीव हुआ था कि कोई उससे टेरिस पर मिलना चाहता है, और विंग जो टेरिस पर पहुँच चुका था। तो अब आगे विंग जो अब टेरिस पर था, पर उसने पूरे टेरिस को इधर से उधर देख लिया, वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिला। विंग ने सोचा क्या किसी ने मजाक किया है उसके साथ। विंग जो अब भी उधर उधर देख रहा था कि कोई तो उसे मिले, वो हर जगह देखता है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय एक फेदर के। विंग जब उस फेदर को उठाता है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और उसका साइज़ भी नॉर्मल फेदर के मुकाबले बड़ा था। और यही नहीं, कुछ फेदर्स जो वाइट कलर के होते हैं वो थोड़े गंदे भी होते हैं, पर ये फेदर पूरा प्योर वाइट है, इस पर ज़रा सी भी धूल नहीं थी। विंग को वो फेदर बहुत अच्छा लगता है, तो वो सोचता है ये इसे अपने पास रखे, क्योंकि उस फेदर से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जो कि नॉर्मल फेदर से नहीं आती। तो विंग वहाँ पे कम से कम आधे घंटे रुका कि अगर कोई है तो वो आ जाए विंग से मिलने, पर वहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो विंग सोचता है कि ज़रूर किसी ने तो मजाक किया है उसके साथ, पर यह मजाक बहुत बेकार है। विंग जो अब दोबारा नीचे चला जाता है अपने कमरे में, और अब हमें 2 दिन स्किप करके दिखाया जाता है। शाम का टाइम था, विंग जो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था, मतलब उसका ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था, अब वो घर जा रहा था। विंग के साथ उसका असिस्टेंट यानी मिस्टर हान भी थे। वो विंग जब जा रहा था तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि एक पर्सन था जो कार पे ही बैठा हुआ है, यानी वो उस कार के अंदर नहीं बल्कि उस कार के ऊपर छत पे बैठा हुआ है। विंग उससे देख कर अजीब में बनाता है, क्योंकि ऐसा छत पे कौन बैठता है कार के, वो भी। तो विंग बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और वांग जी जो अभी भी इधर उधर देख रहा था, वो सारे यानी सिटी को ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन कैसा है और क्या क्या चीज़ है। और वो विंग को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर विंग तो अभी उसे मिलने से रहा। और अब रात हो जाती है, विंग जो सोने ही जा रहा था बस। तो वो जब अपने बालकनी में एक बार देखने के लिए जाता है बाहर के नज़ारे को, पर जब विंग बाहर बालकनी के गया तो उसने पाया कि उसके गार्डन के ही एक पेड़ पे वही पर्सन जो शाम को उस कार पे बैठा हुआ था, वो उसके यानी विंग के गार्डन में जो पेड़ लगा हुआ था उस पर बैठा हुआ है। विंग जब उसे देखता है तो वो सोचता है कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं। पर अब हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी जो उस पेड़ पर बैठे हुए बस चांद को ही देखे जा रहा था। उसे चांद बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए वो उसे देख रहा था। और उसको होश तब आता है जब उसे लगता है कि कोई तो है जो वांग जी को स्टील जैसी रॉड से नीचे से पुश कर रहा है। वांग जी पहले सोचता है कि नहीं, ये उसका वहम है, क्योंकि वो पहली बार ह्यूमन वर्ल्ड में आया है। पर जब दोबारा वो पर्सन वांग जी को पुश करता है तो वांग जी इस बार नीचे देखता है, और नीचे देख के वो घबरा जाता है, क्योंकि नीचे एक इंसान खड़ा हुआ था जो कि उसे स्टील की रॉड से पुश किया जा रहा था, यानी उसको हिला रहा था। वांग जी उसको देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है और सीधा धड़ाम से नीचे जाके ज़मीन पर गिरता है। उसके कमर में ज़ोर से चोट लग गई थी, इसलिए वो अपने कमर को सहलाते हुए कहता है कि यार ये फिर से हो गया मेरे साथ। तो तभी विंग जो अपनी स्टील की रॉड वांग जी के शोल्डर पर रखता है और कहता है, कौन हो तुम? वांग जी जो विंग की आवाज़ सुनकर अब अपने हाथों को रोक देता है, मतलब वो जो कमर को सहला रहा था। तो विंग कहता है, मैं ना तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम पेड़ पे क्या चढ़ के देख रहे हो? वांग जी जब इसकी ये बात सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वांग जी अब ये समझने लगा था कि विंग ने उसे देख लिया है कि वो एक एंजल है। यानी वांग जी तो उड़ के आया था ना पेड़ पर, तो इसलिए वांग जी को लगता है कि विंग को अब उसका सारा राज पता चल चुका है। तो विंग तो फिर पूछता है, जल्दी बताओ कौन हो तुम, वरना। तो वांग जी वहाँ से उड़ जाता है, पर वो विंग को अपना चेहरा नहीं दिखाता। और यहाँ विंग ने भी वांग जी का चेहरा बिल्कुल सही से नहीं देखा था, क्योंकि जब शाम को विंग निकला तो वांग जी उसके थोड़े दूरी पर था, जिसकी वजह से विंग ने उसका चेहरा सही से देखा नहीं, क्योंकि वांग जी तब साइड में था, यानी वांग जी का सिर्फ साइड फेस ही दिख रहा था। विंग जो उसके सामने आ जाता है, पर विंग के सामने आता ही वांग जी दोबारा टर्न हो जाता है, मतलब वो उस टाइम अपना चेहरा विंग को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि विंग की सॉरी मतलब वांग जी की तो आंखें ब्लू है। तो विंग को ये देख कर शॉक हो जाता है, इसलिए। तो विंग जो दोबारा अब वांग जी के सामने आता है, पर वांग जी इस बार भी टर्न होता है। ऐसे ही कम से कम उन्होंने 10 बार चक्कर लगा लिए थे, पर जब विंग वांग जी के सामने आता तो वांग जी बार बार घूम जाता। विंग जो अब थक चुका था, विंग कहता है उसके शोल्डर पे हाथ रख के, कौन हो तुम आखिर, और मुझे इस तरह से घुमा क्यों रहे हो, मैं थक गया हूँ बहुत। तो वांग जी कहता है, तो तुम्हें किसने बोला घूमने के लिए? तो विंग कहता है, अपना चेहरा दिखाओ मुझे। तो वांग जी कहता है, वो मैं नहीं दिखा सकता। तो विंग कहता है, पर क्यों? तो वांग जी कहता है,
मेरी शक्ल बहुत बेकार है, अगर तुम देखोगे तो डर जाओगे। तो विंग जो दोबारा वांग जी के सामने आता है, पर वांग जी इस बार भी टर्न हो गया। तो विंग जो अब आई रोल करता है और कहता है कि तुम्हारा फेस देखने भी कोई नहीं जा रहा, इसलिए चुपचाप से बता दो कि आखिर तुम हो कौन। तो वांग जी कहता है मैं इंसान हूँ, और क्या, तुमने जानवर समझा है क्या मुझे। तो विंग जो उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगता है। भले ही वांग जी का फेस वो देख नहीं पाया, पर विंग अपने मन में सोचता है क्या ये इंसान पागल हो गया है। तो विंग फिर कहता है मुझे पता है कि तुम इंसान हो, पर तुम हो कौन तो ये बताओ मुझे। तो वांग जी कहता है कहा ना मैं इंसान हूँ, तो मैं और क्या बताऊँ तुम्हें। और विंग को अब गुस्सा आ रहा था वांग जी की ये बात सुनकर, इसलिए विंग के हाथ में जो स्टील की रॉड थी, तो विंग ने उसी स्टील रॉड से वांग जी के बम पे ज़ोर से मारा, जिससे बेचारा वांग जी अपने बम को सहलाते हुए कहता है तुमने तुमने मुझे मारा क्यों, क्या तुम पागल हो गए हो। तो विंग कहता है पागल मैं नहीं तुम हो, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है जो तुम मेरे बगीचे में आकर बैठे हुए हो। तो वांग जी कहता है मेरा नाम, तो वो इससे आगे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वांग जी अपना असली नाम तो बता नहीं सकता है विंग को। वांग जी ने नाम वाले टॉपिक को चेंज करके बोला मैं यहाँ गलती से आ गया था। तो विंग ने कहा गलती से आए थे तो क्या पेड़ पर भी गलती से ही चढ़े थे। तो वांग जी जो अब सोचने लगता है कि वो अब क्या जवाब दे। तो वांग जी कहता है क्या तुमने देखा नहीं मैं यहाँ कैसे आया। तो विंग कहता है मैंने देखा, तुम यहाँ पे उड़ के आए हो। और जब वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी कहता है क्या 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 बोल रहे हो तुम ये। तो विंग कहता है अपना नाम बताओ। तो वांग जी जो कहता है मुझे माफ़ कर देना, और ऐसे वांग जी बिना कुछ बोले वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग जाता है। विंग उसे रोकता रह जाता है, पर वांग जी अब कहाँ ही रुकने वाला था। वांग जी के मन में जो शक था वो सही निकला, यानी विंग ने उसे देख लिया कि वो उड़ के आया है। पर यह सब झूठ है, क्योंकि विंग ने तो बस ऐसा ही बोल दिया, क्योंकि वांग जी बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। तो विंग ने बस ऐसे ही बोल दिया कि वो उड़ के आया है, और उसने उसे देख भी लिया है उड़ते हुए। पर वांग जी ने इसे अलग तरीके से ही ले लिया। विंग जो सोचता है अब मन में बड़ा अजीब पर्सन है ये, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। ऐसा सोचकर फिर वो घर में वापस चला जाता है, क्योंकि अब बाहर अब ठंड बढ़ रही थी और विंग को कल ऑफिस भी जाना था। तो वो जाके सीधा सो जाता है। और इधर वांग जी जो एक पेड़ पे चढ़ गया था, यानी वो जंगलों में चला गया था, वो पेड़ पे चढ़ते हुए कहता है ये क्या हो गया, उस इंसान ने मुझे देख लिया, कैसे, पर एक मिनट, उसने मुझे देखा कैसे, और प्लस उसने मुझे छुआ भी, ये तो बहुत अजीब बात है। कहीं कहीं वो वही पर्सन तो नहीं जिसकी तलाश में मैं हूँ। तो वांग जी जब ये सोचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये वही पर्सन हो सकता है जिसकी विंग तलाश में था, और सॉरी मतलब वांग जी तलाश में था। तो वांग जी जो सोचता है कि वो विंग के पास दोबारा जाएगा, क्योंकि वांग जी तो अभी भी एंजल ही था। वांग जी ने खुद को इनविजिबल कर रखा था ताकि कोई उसे देख ना पाए, पर विंग इनविजिबल होने के बाद भी वांग जी को देख पा रहा था, इसलिए वांग जी ने सोचा कि ये शायद वही हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वांग जी ने अभी तक विंग का चेहरा नहीं देखा है, क्योंकि जिस दिन वांग जी ने विंग को बचाया उस टाइम विंग का पूरा चेहरा खून से लथपथ था, और जब वो उसे हॉस्पिटल में भी गया लेकर, तब वो उसको देख नहीं पाया था जब विंग ठीक हुआ। तो इसलिए वांग जी को पहचान में नहीं आता कि वो वही पर्सन है जिसको वांग जी ने बचाया है। और यही विंग का भी कुछ ऐसा ही हाल था। विंग ने पहली बार वांग जी को देखा, पर उसकी शक्ल तो देख ही नहीं पाया वो। और अब वांग जी डिसाइड करता है कि वो विंग के पास दोबारा जाएगा। तो वो विंग के घर के सामने आके खड़ा हो जाता है, और इधर विंग आराम से सो रहा था, क्योंकि इस इंसिडेंट को 1 घंटा बीत चुका था। वांग जी जो अपने पंखों को फैलाकर सीधा विंग की खिड़की से आ जाता है। विंग ने इस टाइम अपनी विंडो को ओपन कर रखा था। विंग जब सोया पड़ा था तो वांग जी उसका फेस देखता है। वांग जी उसके फेस को देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और सोते हुए जो उसके हेयर्स उसके फॉरहेड पे आ रहे थे वो तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस चीज़ से। पर वांग जी खुद पे कंट्रोल करते हुए कहता है कि नहीं, वो भले ही सुंदर है, पर विंग से भी सुंदर सुंदर एंजल वर्ल्ड में है। तो वांग जी जो सीधा उसके पास जाके बैठ जाता है और उसको छूने की कोशिश करता है, पर वो उसको छू पाता कि तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। और विंग आंखें खोल के अब वांग जी को देखता है। वांग जी जो स्टिफ हो गया था विंग के इस एक्शन से, क्योंकि वांग जी को इस टाइम लग रहा था कि विंग पूरी गहरी नींद में सो चुका है, पर विंग तो कुछ देर पहले यानी 10-15 मिनट पहले ही उसकी आंख लगी थी, क्योंकि बार बार वो वांग जी के बारे में सोच रहा था कि वो आखिर उसके पेड़ पे करने क्या आया हुआ था। तब वो सो नहीं पाया था, पर जब उसकी 15 मिनट पहले ही आंख लगी तभी वांग जी जो उसकी विंडो से सीधा उसके कमरे में आ गया था। तो विंग को रियलाइज़ हो चुका था कि कोई है जो उसके कमरे में खिड़की के थ्रू आ गया है, पर विंग ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो ऐसा प्रिटेंड करना चाहता था कि जैसे वो सो रहा है, क्योंकि विंग ये देखना चाहता था कि जो पर्सन उसके कमरे में आया है वो आखिर करना क्या चाहता है, वो चोरी करेगा
या कुछ उल्टा सीधा हरकत। इसलिए विंग शांत बैठा हुआ था, पर जब वांग जी उसके बेड पर आके बैठा और विंग को टच करने की कोशिश की, तभी विंग ने अपनी आंखें खोल ली और वांग जी का हाथ पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में इंटेंसली देख रहे थे। विंग जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बस वांग जी की आंखों में देख रहा था, क्योंकि विंग ने पहली बार ब्लू आइज वाले किसी इंसान को देखा था। और यही नहीं, विंग ने तो वांग जी के उन विंग्स को भी देख लिया है, पर विंग का इस टाइम पूरा ध्यान बस वांग जी की आंखों में ही था, क्योंकि वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और यही सेम हाल वांग जी का था। वांग जी भी शॉक होकर बस विंग को देख रहा था। वो दोनों बहुत देर से बस एक दूसरे को इसी तरह से देख रहे थे। तो अब वांग जी को होश आता है, क्योंकि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट थी वो ग्लो करने लगी थी थोड़ी बहुत। तो इसलिए वांग जी फटाफट विंग से दूर हटता है और इधर उधर फेस करने लगता है। और विंग जो अभी भी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था, क्योंकि उसने ऐसा क्रिएचर पहली बार देखा है। विंग बेड पे से उठ के बैठ गया था और बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो अपनी नज़रें विंग से मिला ही नहीं पा रहा था। तो विंग अब उसके पास चलते हुए आता है और वांग जी की एक चीक्स पर अपने हैंड्स रख देता है। और विंग उससे पूछता है कि कौन हो तुम। विंग बहुत ज़्यादा काम टोन में पूछ रहा था, जैसे उसे शौक तो लगा, पर वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है, तुम मुझे देख पा रहे हो क्या? तो विंग कहता है, मैं देख पा रहा हूँ, जब भी तो तुमसे बातें कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अपने बड़े बड़े विंग्स को फैलाते हुए कि क्या तुम इसे भी देख पा रहे हो? तो विंग, जिसका ध्यान अब जाके वांग जी के उन विंग्स पे पड़ता है, क्योंकि पहले तो विंग ने देखा था, पर वो उसकी आंखों में ही खो गया था। विंग ने फिर वांग जी के उस विंग्स को छुआ। विंग जब उनको छूता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसी फेदर जो विंग के पास था, उसी की तरह वांग जी के पंख जो थे वो सॉफ्ट लग रहे थे। विंग फिर कहता है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। वांग जी बस विंग की बातें सुन रहा था। विंग फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम जानते हो, मैंने ऐसे ही दिखने वाले पंखों को पहले भी देखा है। अब वांग जी उसकी बातें और ध्यान से सुनने लगा। विंग फिर कहता है कि मैं एक दिन मरने वाला था, पर इन पंखों ने आकर मुझे बचाया। मैं उस इंसान का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर मुझे ये पंख अभी भी याद है। ये पंख बिल्कुल उसके जैसे हैं जिसने मुझे बचाया। अब वांग जी को कंफर्म हो चुका था कि ये वही पर्सन है जिसके लिए सीफू ने उसे ह्यूमन वर्ल्ड पर भेजा है। वांग जी अब विंग से थोड़ा दूर होता है और कहता है, तो तुमने क्या उसका चेहरा नहीं देखा था? तो विंग कहता है, मैंने नहीं देखा, पर मैंने उसको ढूंढने की भी कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। वांग जी अब खुश हो गया था, क्योंकि उसको अब और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और विंग अब वांग जी से पूछता है, पर तुम हो कौन? और क्या तुमने मुझे उस दिन बचाया था? और तुम किस तरह की क्रिएचर हो, मुझे बताना चाहोगे तुम? तो वांग जी उसके पास आता है और उसके सर पे अपना एक हाथ रख देता है। उसके हाथों से ब्लू और वाइट कलर की रोशनी मिक्स होकर निकल रही थी, जो कि विंग के सीधा सिर पे आ रही थी। विंग को फील तो हो रहा था कि उसके सर पे कुछ तो है, पर अभी विंग तो सिर्फ वांग जी को देखने में ही बिजी था, क्योंकि वांग जी इस टाइम उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। विंग की अब थोड़ी थोड़ी आंखें बंद होने लगती है और वो कब बेहोश होकर वांग जी के बाहों में गिर जाता है, यह विंग को पता भी नहीं चलता। वांग जी फिर विंग को अपने गोद में कैरी करके उसे बेड पर ले जाता है और एक ब्लैंकेट से विंग को कवर कर देता है। फिर वांग जी जैसे आया था वो वैसे ही उस खिड़की से उड़कर चला जाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।